आगली पाचली सर्व लेखे चढ़े, मूक का हरपसो मांड लेवे। हल हुशियार होय बेग नर ध्याय रे, अगम का सुख तोय राम देवे। राम रिजाविया सर्व नर रीजिया, भूप में फौज सब शहर आया। जगत जंजाल सुलाग मत बिसरे, नाम साहिर ते हेर पाया। आन भोपार सो छोड़ दे टांगरो, शाह पद सेठ सो कहे सोई। शाह पद सेठ सो कहे लोई। दास सुख राम गर काब होए नाम में, जन्म और मरण जो मिटे दोई। सुरातन को अंग है। महाराज फरमाते हैं, आगली पाचली सर्व लेखे चढ़े। आगली पाचली लेके चढ़ने का मतलब क्या? पिछले जन्म में आपने भक्ति करी हो, भजन किया हो, तो उसका लाभ आपको ये जन्म में मिलेगा। और ये जन्म में आप भजन कर रहे हो, मान लो कि आपका मोक्ष नहीं हुआ, तो अगले जन्म में आपको इसका लाभ मिलेगा। आगली पाचली सर्व लेखे चढ़े, इसका मतलब है कि आप भजन करते रहो। ये भजन कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ये आपको आगे काम में ही आने वाला है। मुख का हरप सो मांड लेवे, मुख से ये राम नाम भी आपका निकला है तो वो लिखने में आया, ये व्यर्थ नहीं गया, ये बेकार नहीं गया। मूक का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए बेग नर ध्याय। अब क्या करो? हल नाम जल्दी, होशियार नाम चेतन। संसार में जगत में तो सब होशियार है, मगर भुना है भजन में होशियार। कहते हैं कि दो होशियार व्यक्ति जो ज्यादा होशियार थे, भगवान की गलती निकालने चले। अब ऐसे होशियार को तो हम मूर्ख ही कहेंगे जो भगवान की गलती निकालने जाते हैं, मगर वो अपने आप को होशियार मानते थे। उसने अपने मित्र को बुलाया, अब उसका मित्र भी उसके जैसा होशियार। मित्र को कहा, चलो भाई हमको एक काम करना है। क्या काम करना है? भगवान की गलती निकालना है। वो भी तैयार हो गया। हम देखते हैं कि बहुत जगह भगवान ने गलती करी है, कई गलतियां हैं भगवान की, कोई ध्यान नहीं देता है। हम ध्यान देंगे, हम भगवान की गलती निकालेंगे। तो चलो दोनों गए, ढूंढते 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 देखा ये कद्दू का फल था। कद्दू समझते हो? इतना बड़ा रहता है कद्दू, कोड़ा, बड़े बड़े रहते ना ऐसे। और उसकी बेल रहती है पतली, पत्ते रहते इतने छोटे। लिखो, डायरी में लिखो, भगवान की पहली गलती, बेल इतनी छोटी, फल इतना बड़ा। ये कोई न्याय है? कितना अन्याय है। लिखो, लिख दिया। चलो और ढूंढेंगे, आज तो हमको गलतियां ही निकालनी है। निकलते निकलते गए, एक आम का पेड़ मिला, और आम के पेड़ को आम लगे थे, और उसको गुठली भी आ गई थी। इतना बड़ा पेड़, इतना विशाल पेड़,
और फल इतने इतने। गलती नंबर 2 लिखो, भगवान ने दूसरी गलती करी है। अब वो जो कहा गया वो मित्र ने लिख दिया। अब ऐसे पेड़ को वो देख रहा था, गलती निकालने वाले, ये काम ऊपर से गिरा उसके नाक पे। अब आम भी कैसा था, पत्थर के जैसा, और इतने ऊपर से जब नीचे आता है तो कितना पावर रहता है। वो आया उसके नाक के, जैसे नाक पे गिरा वो नीचे गिर गया। अब गलती निकालना बाजू रह गया। वो दूसरा मित्र इधर उधर से भाग भूग के पानी लाया और पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद वो उठा, अरे भाई क्या हुआ? अरे चलो, होना जाना कुछ नहीं है, ये कागज कलम लिखना बंद कर दो। अब कोई भगवान की गलती निकालनी नहीं है, भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। यानी ऐसे होशियारी से भजन में काम नहीं चलेगा। ये संसार में ऐसे होशियार बहुत मिलेंगे। यहाँ महाराज जो हमें कह रहे हैं, हल होशियार बेग नर ध्याय। बस इतना ही होशियारी हमें दिखानी है कि भजन करना है। महाराज कहते हैं, बुद्ध भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तन माय, और कै सुकराम धृकनर वाकू समझर शिवरे। अब कितनी बात बुद्धिमान है, कितना भी अकलवान है, क्या करते? बड़ी अकलवान वाला है, बड़ी बुद्धि वाला है, मगर महाराज तो कह रहे कि धिक्कार है उसकी बुद्धि को, धिक्कार है उसकी अकल को, कि राम नाम को समझता नहीं, इसके महत्व को, और समझकर भजन नहीं करता है। हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे, अगम का सुख तो राम देवे। राम जी तुम्हें अगम का सुख देंगे। कब देंगे? जब उनका नाम लोगे, जब सुमिरन करोगे, जब याद करोगे। सुमिरन का एक अर्थ है याद करना। याद क्यों करते हैं? हम भूल गए। भूल गए इसलिए गुरु कहते कि राम जी को याद करो। याद को ही सुमिरन कहते हैं। स्मरण का अर्थ सुमिरन हुआ, वास्तव में यह स्मरण है। राम रिजाविया सरब नर रिजिया। एक राम जी को रिझा लिए तो सभी रिझ गए। सभी कौन? बाकी देवी देवता सब रिझ गए। सबको खुशी होती है, वो अपनी कोशिश करते हैं रोकने की, मगर जब उनको लगता है कि अभी ये अगम देश में गए बिगर मानने वाले नहीं है, तो सब खुश होते हैं, सब राजी होते हैं। राम रिजाविया सरब नर रिजिया, यानी राम जी को प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में ही आपके कोई दुश्मन नहीं रहेंगे भजन करने वाले के। भजन करने वाला सका जगत से संबंध बहुत कम आता है। वो जगत से इतना घुल मिलता नहीं है। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने आनंद में खुश रहता है। तो भजन करने वाले पे जब राम जी रिझ जाते हैं तो सारा संसार रिझ जाता है। ठीक इसी तरह से राम जी रूठ जाते हैं तो सारा संसार रूठ जाता है। धर्म राय रो आयो रे बुलर झूलरियो, कहते हैं तुरक ताड़ ताड़ी फूटे। राम जी रूठे सब रूठे रे। राम जी रूठ गया तो सब रूठ गए। राम जी प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो राम को रिझाओ, परमात्मा को रिझाओ, यानी उसको राजी करो। रिझाना क्या? उसको राजी करना। भूप में फौज सब शहर आया, जैसे राजा आने के बाद सब आ जाता है। राजा ही मूल में है। राजा के साथ सारी उसकी फौज आ जाती है। राजा लड़ाई के मैदान में है तो सारी प्रजा भी उसके साथ में, उसके शूर सिपाही
उसके साथ आ जाते हैं। तो एक राजा था और राजा का ये नियम था कि महंगी से महंगी और हल्की से हल्की सब वस्तु का प्रदर्शन करता था। प्रदर्शन समझते हो, ऐसे बाहर रखता था। उसमें महंगी से महंगी और हल्की से हल्की और सब वस्तु ऐसे रख के राजा ऐसे बैठ जाता था और सब लोगों को ये सूचित किया जाता था कि जिसको जो चाहिए उस वस्तु को छू ले और लेके जाए, वो उसकी हो जाती थी। अब ढिंडोरा नगरी में पिटवाया और लोग आने लगे। अब वहाँ क्या था, केवल वस्तु को छूना था और ले जाना था। दाम बिना दाम के, बस बिना दाम, बिना दाम, बिना दाम, कोई पैसा नहीं। अब पहले तो लोग महंगी वस्तु लेंगे, अब महंगी वस्तु जाने के बाद फिर मध्यम मीडियम, फिर मीडियम के बाद फिर हल्की। अब ऐसी मिल रही है, बिना दाम की मिल रही है, तो चलो जो मिली वो। ये एक लड़का था 7-8 साल का और उसने ऐसे राजा पे हाथ रख दिया। राजा ने कहा, बेटा ये अच्छे अच्छे खिलौने हैं, अच्छी अच्छी खाने पीने की वस्तु है और भी कुछ है, क्या इनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं? उसने कहा, मुझे आप ही पसंद है। कि भाई क्यों पसंद है? कि आप राजा हो, आप अगर मुझे मिल गए तो ये वस्तु तो मुझे और भी मिल सकती है, सभी मेरी है। कभी मिल सकती है। राम रिजाविया सर्व नर रिजिया, राम जी को रिजाओ, सारी खुशियाँ, सारा सुख, सारा चैन आपको मिलेगा। एक भजन में ही सब छुपा है, ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा। कोई अंग पीड़ा नहीं रहेगी और कोई व्याधि नहीं रहेगी। तीन ताप को भेंट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाय। क्या है ये ताप? जैसे 3 कर्म है वैसे 3 ताप है, आदि व्याधि उपाधि। शारीरिक मानसिक बाहर से आई हुई पीड़ा, ये कोई व्याधि पीछे नहीं रहती है, न शारीरिक पीड़ा, न मानसिक पीड़ा, न बाहर से कोई उपाधि आती है। सारी झंझट ही खत्म। जगत जंजाल सु लाग मत बिसरे। जंजाल किसको कहते हैं? ये घर धंधा ही तो जंजाल है, ये जगत का व्यवहार ही तो जंजाल है। ये घर धंधे में मत लगो, जगत के जंजाल में मत लगो। जगत जंजाल सु लाग मत बिसरे। घर धंधे में लग के राम जी को मत भूलो। नाम सा हीर ते हेर पाया। ये नाम रूपी हीरा आपको मिला है, अब ये हीरा की कीमत को समझो, नाम के महत्व को समझो। अब भीतर में सुमिरन करते करते इसकी कीमत कितनी बढ़ती है ये देखो। ये शब्द कहाँ से कहाँ आपको ले जाता है, ये भजन करके ही आप इसका परीक्षा कर सकते हो। आन बोपार सो छोड़ दे टांगरो। टांगरो कहते हैं छोटा सा बिजनेस, कंधे पे लेके गए और बिजनेस ऐसे लाते हैं, ऐसे सिर पे रख के और वहाँ पे रख देते हैं, छोटा सा बिजनेस। अब जो कंधे पे लाते हैं, जो सिर पे लाते हैं, उसको कितना मुनाफा मिलेगा, उसका धंधा तो कितना धंधा बढ़ेगा। थोड़ा बहुत कमाएगा, पेट भराई होगी। अब वो क्या करे बेचारे, उसके पास और व्यापार करने के लिए पैसा नहीं, तो वो वही करेगा। तो ये जो आन उपासना है, ये अल्प लाभ के साधन है। इसमें थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, थोड़ा बहुत सुख मिलेगा,
मगर ये अमर सुख नहीं मिलेगा। ये सतरूप आनंद पद का जो देश है वो देश नहीं मिलेगा ये आन भक्ति से। इसके लिए आपको राम नाम का सुमिरन ही करना पड़ेगा। तो आन बोपार सो छोड़ दे टांगरो। ये अल्प सुख के सारे साधन यानी ये 3 लोक की भक्तियाँ, ये देवी देवता, इनको छोड़ो। ये तो बेचारे अपने कार्य करने के लिए आए, उसकी निंदा करने की बात कहीं नहीं कही है। वो अपनी जगह सही है, उनको जो ओहदा मिला है वो अपना काम करते हैं। हमको तो उसकी भक्ति करनी है जिसकी भक्ति वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा शिव जी भक्ति करते हुए दिखेंगे फोटो में। वाह। तो शिव जी की भक्ति नहीं करनी है, शिव जी जिसकी भक्ति करते हैं वो भक्ति करनी है। उस राम का रटन करना है, उस नाम को लेना है। तो ये आन मो भी कहते हैं। 3 लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। आ विपदा ब्रह्म लगाई। कौन कह रहे? ये तीनों देवता कह रहे। क्या कह रहे? 3 लोक की फांस गला में। हमारे गले में परमात्मा ने, पार ब्रह्म परमात्मा ने ये 3 लोक की फांस डाल दी है। सृष्टि की उत्पत्ति करो और पालन पोषण करो और सृष्टि का संहार करो। बंदगी बने न काई, यानी हमसे भक्ति नहीं हो पा रही है, हमारे पीछे ये काम लगा दिया है। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। हमारे पीछे ये विपदा लगाई है, हम भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और वो कहते हैं कि हमको भी परमात्मा की भक्ति करनी है, मगर हम कर नहीं पाते हैं। तो ये है आन भक्ति। आन धर्म दिन चार, उपज खपत आन धर्म दिन चार, उपज खपत ब्रह्म भगत हर भेद, अटल जग माय है। ब्रह्म भगत हर भेद, अटल जग माय है। आन धर्म दिन चार। आन भक्ति का सुख कितना? 4 दिन का सुख है उतना। उपज खप जात है, इससे जन्म ना मरना नहीं मिटता। आन भक्ति करने से मोक्ष नहीं होती। फिर कौन सी भक्ति करनी है? ब्रह्म भगत और भेद अटल जुगमाए। यह है अटल, यह है स्थिर, यह है संतों का रास्ता। इसी रास्ते से संत गए और उनका मोक्ष हुआ। हमको भी संतों के रास्ते से ही चलना है। यही है हमारा मार्ग, यही है गुरु का देश। अमर देश को गुरु का पद भी कहते हैं। आन बोपार सो छोड़ दे टांग रो, शाह पद सो सेठ सो कहे कोई। आपको सेठ कहना चाहिए। कैसा सेठ? सेठ को सेठ क्यों कहते हैं? तो उसके पास धन रहता है।
जिसके पास ज्यादा धन उसको हम सेठ साहूकार कहते हैं। अब आन भक्ति यानी ये छोटा मोटा धंधा करने से आप सेठ नहीं कहलाओगे। सेठ तो जब कहलाओगे जब आप बड़ा व्यापार करोगे, बड़ा व्यवहार करोगे, बड़ी बड़ी दुकानें आपकी होगी। तो ये राम नाम करने से आप बहुत बड़े सेठ बनते हैं। ये राम नाम बहुत बड़ा धन है, इसके समान कोई धन नहीं है। तो ये राम राम करता है, जो भजन करता है, वो संसार के अंदर का बहुत बड़ा सेठ है। आप यहाँ तो जब तक जीवित हो तब तक आपका नाम होगा, मगर मरने के बाद भी आपकी महिमा होगी। हम देखते नहीं, रामस्वामी जब मोक्ष में चले जाते हैं तो उसकी हम मोक्ष तिथि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उनके कार्य की प्रशंसा, उन्होंने जो नाम लिया है उनकी महिमा हम करते हैं। हाँ, ये हमारे परिवार के थे, इन्होंने भजन किया और हमें उसको याद करना है, उसके निमित्त सत्संग रखनी है। तो इसलिए भजन करो, भजन को छोड़ो मत और कोई दूसरी भक्ति में मत लागो। हाँ, ये बात हो सकती है, पहले पहले लोग हंसते हैं। अब यहाँ 2-3 परिवार ही रामस्वामी के हैं, तो गांव में और तो लोग थोड़ा बड़ा बुरा कहेंगे, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं है। अब वो क्या जाने भक्ति का क्या प्रताप है और भजन से क्या बन जाते हैं। तो इनसे डरो मत। 4-5 घर कैसो ढूंढो, 4-5 घर कह जो ढूंढो, और सकल जग पूजे वे, और सकल जुग पूजे वे, 10 आत्म की केवत ताई, 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे रे, परम पद नहीं सूझे रे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे, लल फल कर केरी जायर लेवे, लल फल कर केरी जायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोलाबे, ऐसा है ज्ञानी गोलाबे। 4-5 घर कहे जो ढूंढो, लोग कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे ये तुमने क्या लाए, ये कौन सी नई भक्ति करे, किसी को मानते नहीं, किसी को पूजते नहीं, तीर्थ करते नहीं, व्रत करते नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो कहने दो, और सकल जग पूजे भी, सारा संसार आपकी महिमा करेगा बाद में। जगत में जीवित रहते महिमा नहीं होती है,
जय जय संत मांड में आया हंस तारन को सोई, और से देह थका नींदा दुख कीवी चरना पड़ा न कोई। पीछे सकल झुरोगे भाई अनबे सुन सुन सारा, और ऐसा संत फेर इस युग में कोई समय प्रकट न हारा। करने दो महिमा, मगर आपके जाने के बाद आपकी महिमा होगी। आज हंसी करते हैं तो करने दो। 10 आत्म की केवत ताई, 10 लोगों ने आपको क्या बुरा भला कह दिया, इससे क्या भक्ति करना छोड़ दोगे? क्या परम पद में नहीं जाओगे? भजन को छोड़ना नहीं है, कहने वाले को कहने दो। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला। अब जगत परमात्मा को भोला समझते हैं, और कहीं कहीं ऐसे दिखता भी है कि परमात्मा भोले ही है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की कंप्लेंट करी भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये शिव जी मेरे काम में दखल दे रहे हैं। भाई क्यों? अब जिसका हम है विधाता, जिसका भाग्य लिखना है उसका भाग्य हम लिख देते हैं, और थोड़ी बहुत कोई इसकी भक्ति कर ले किसको वरदान दे देते हैं। अब किसी के भाग्य में बच्चा नहीं है, वो शिव जी के भक्ति करते हैं तो उसको दे देते हैं बच्चा। अरे हमारा सारा काम बिगड़ जाता है, केवल पैदा करने से काम थोड़ी होगा। आगे तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, उसको खिलाना पिलाना, ये कहाँ से लाएंगे? तो शिव जी को अपना कार्य करना चाहिए, अपने काम में दखल नहीं देना चाहिए। और कभी कभी तो इतने भोले हैं कि थोड़ा सा नाम उसका लिया न लिया हो गए प्रसन्न। राक्षस नहीं देखते, मानव नहीं देखते। और कभी कभी तो बहुत बार वो आपत्ति में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं राक्षसों के कारण। तो ये सारा हमारा काम बिगाड़ रहे हैं। एक बार एक चोर था, और चोर गया चोरी करने। जिस गांव में वो चोरी करने जा रहा था, उस गांव में कोई धार्मिक कार्यक्रम था, सत्संग चल रही थी, और लाउड स्पीकर से दूर से ही वो सब सुनाई दे रहा था। अब चोर ने कहा, अब ये तो 1-2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, और जब लोग सोने जाएंगे तो ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, तो हम चोरी कैसे करेंगे? तो वहीं ये एक महादेव जी का मंदिर उसको दिखा। अब उसने, चोर ने देखा इधर उधर, यहाँ कुछ चुराने लायक है क्या? अब मंदिर में क्या मिलेगा? मंदिर में महादेव की पिंड, और वो मंदिर बंधा हुआ। इधर उधर चोर ने देखा एक बड़ी घंटा थी ऊपर में, जहाँ महादेव की पिंड थी ऊपर में एक बड़ी घंटा थी। चोर को लगा कि चलो आज 1 घंटे से ही काम चलाते हैं, घंटा चुराते हैं। अब घंटा चुराने जाए तो घंटा ऊपर थी, हाथ नहीं पहुंच रहा था वहां तक। अब चोर ने महादेव के पिंड पे पैर रखा और घंटा निकालने लगा, तो महादेव जी प्रसन्न हो गए। अब ये भी कोई भक्ति है? जिसके ऊपर पैर रखा है और घंटा चुरा रहा है वो चोर है, और महादेव जी नीचे से कहते हैं कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो क्यों प्रसन्न हुए महादेव जी? कि महादेव जी कहने लगे कि और लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये तो अपने आप को चढ़ा रहा है। मेरे ऊपर पैर रखना यानी अपने आप को वे मुझको चढ़ा रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। क्या ऐसी भी कोई भक्ति है? ये भी कोई भक्ति का तरीका है? तो महादेव जी का कुछ उपाय करो। तो कभी कभी लगता है भगवान बहुत भोले भी है, मगर कभी कभी लगता है कि भगवान के जैसा होशियार कोई नहीं है। महाराज कहते हैं कि भगवान भोले नहीं है। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। परमात्मा भोला नहीं है,
दास सुखराम गरकाब होए नाम में। नाम में कैसे रहे? गरकाब। गरकाब किसको कहते हैं? जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, वैसे सुरती नाम में गर्क होनी चाहिए, नाम से हटनी नहीं चाहिए। जन्म और मरण जो मिटे दोई। पहले तो आपका जन्म ना मिटेगा, एक बार तो आप मरोगे, मगर जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर मृत्यु किसकी होगी? तो जन्म ना मरना